चलिए, आखिरकार सबको न्याय मिल गया। जंतर मंतर पर बैठे उन छात्रों को न्याय मिल गया, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को न्याय मिल गया, उन छात्रों को भी न्याय मिला जो जेल में बंद है। लेकिन उनके न्याय की बात कौन करेगा? जिनका हाथ तोड़ दिया गया, जिनका आँख चला गया, जो जीवन भर अब एक आँख के सहारे रहेंगे, और उनके बारे में कौन सोचेगा जिनके सर में गहरी चोट आई है, जिनको लोहे के बटखरा से मारा गया है, जो वेट करने का, तराजू पर वेट करने वाला किलो जिसको कहते हैं, उसे मारा गया है। उसे न्याय कौन दिलाएगा? उस महिला पुलिसकर्मी को जिसके प्राइवेट पार्ट को टच किया गया है। न्याय की बात तो बराबर की होनी चाहिए, न्याय सबके साथ होना चाहिए। और एक पुलिसकर्मी से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। और न्याय सबको मिला, न्याय विपक्ष को मिला, न्याय छात्रों को मिला, न्याय जंतर मंतर पर बैठे लोगों को मिला, न्याय नीट के छात्रों को मिला, न्याय आंदोलन करने वाले लोगों को मिला, न्याय बसों को तोड़ने वाले पुलिसकर्मियों को पीटने वालों को मिला, न्याय उन लोगों को मिला जिन लोगों ने कई जिलों को आग के हवाले करने का प्रयास किया, न्याय उन लोगों को मिला जिन्होंने पुलिस की गाड़ी पर इस तरीके से हमला किया मानो जैसे दुश्मन देश पर हमला कर रहे हों, न्याय उन लोगों को मिला जिन लोगों ने पुलिसकर्मी को बेरहमी से पिटा, न्याय उन लोगों को मिला जिन लोगों ने महिला पुलिस के साथ अभद्रता की। न्याय सबको मिला, लेकिन उस पुलिसकर्मी को न्याय कौन दिलाएगा जो जीवन और मौत से जूझ रहा है? उस महिला पुलिसकर्मी को कौन समझाएगा कि ये बिहार है, यहाँ आप सुरक्षित हैं? जिस बिहार की चर्चा हर जगह हो रही है, जहाँ हर जगह रील बनाए जा रहे हैं और रील पे गाने लगाए जा रहे हैं, जिया हो बिहार के लाला, और आइए ना हमरा बिहार में जैसे गाने को लगाकर अपने आप को गर्वान्वित महसूस करने वाले लोगों से भी सवाल है कि क्या इस तरीके का जो आपने हरकत किया उससे आपको गर्व हो रहा है और आप अपने माता पिता के सामने सीने चौड़े करके ये कह पा रहे हैं कि आपने महिला पुलिसकर्मी के साथ बदतमीजी की? और क्या आप ये कह पा रहे हैं कि आपने पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा है? क्या आप ये कह पा रहे हैं कि आपने अपने ही राज्य को दुश्मन राज्य समझकर उसे बर्बाद किया है? न्याय तो सबको मिला, सबके लिए सब खड़े हैं, लेकिन उस पुलिसकर्मी के लिए कौन खड़ा है? सभी लोग सबके लिए खड़े हैं। नेता छात्र के लिए खड़े हो गए कि उन्हें जेल में न डाला जाए। पुलिसकर्मी क्या अपने मन से या अपने स्वार्थ के लिए सड़कों पर उतरकर छात्रों से तो नहीं भिड़े थे? छपरा में जो कुछ भी हुआ उसकी चर्चा कौन करेगा कि जब प्रोटेस्ट खत्म हो चुका था उसके बाद आंदोलन करने वाले वो लोग छात्र थे या नहीं थे? जब डीएम को ज्ञापन सौंपा जा चुका था तो फिर प्रोटेस्ट में हंगामा करने की जरूरत क्या थी? वो छात्र जिसने चीख चीख कर कहा कि मारिए सर इन लोगों को, ये लोग हमारा प्रोटेस्ट, शांतिपूर्वक जो प्रोटेस्ट हुआ उसे ये लोग बदनाम कर रहे हैं, उस व्यक्ति को न्याय कौन दिलाएगा जो हार्ट का पेशेंट था, जो अपना दवा लेने आया था और उसे बुरी तरीके से पीट दिया गया, उसके सर में टाके लगे हैं, उसका हाथ टूट गया है, उसे न्याय कौन दिलाएगा? न्याय की ही बात हो रही है तो न्याय सबको मिलना चाहिए। कानून में लिखा गया है ना, संविधान में लिखा गया है कि न्याय बराबर होता है, एक तरफा न्याय नहीं होता है। चलिए, न्याय सबके साथ होना चाहिए तो उनके साथ भी होना चाहिए जिस पुलिसकर्मी का एक आंख फोड़ दिया गया। न्याय उसके साथ भी होना चाहिए
जिस पुलिसकर्मी को बुरी तरीके से पीटा गया। न्याय उसके साथ भी होना चाहिए जिस पुलिसकर्मी का सर फाड़ दिया गया और उसके सर के अंदर जो खोपड़ी है उसमें चोट आई है, वो चकनाचूर हो गया, उसे भी न्याय मिलना चाहिए। न्याय उसे भी मिलना चाहिए जिस पुलिसकर्मी, बुजुर्ग पुलिसकर्मी को जबरन पकड़कर पीटा गया। न्याय सबको मिलना चाहिए, हम सबके साथ हैं। प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को न्याय मिला। न्याय धर्मेंद्र प्रधान को भी मिला। धर्मेंद्र प्रधान की जय जयकार हुई सदन के भीतर, तो न्याय उनको भी मिला। न्याय सरकार को भी मिला है। न्याय नीट छात्रा के तमाम परिवार के लोगों को मिला है। लेकिन उनकी क्या गलती थी? जो पुलिसकर्मी को पीटा गया, उन्हें भी न्याय की जरूरत है। बहरहाल देखते हैं, सौभाग्य ना वही कि सौभाग्य ना सब दिन सोता है। देखे आगे क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।